अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 का नाम है ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये है कि आपके गवर्नमेंट के फाइनेंस की बात हो रही है, एंड टैक्सेस, ठीक है, और टैक्सेस की बात हो रही है। तो तीन मेजर चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे: ग्रोथ, पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट वन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ये देख लेते हैं। ये फ्रेडमैन है, एक इकोनॉमिस्ट। इनके मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन एक्सपेंशन। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक फैलने का नाम है ऑफ सिस्टम, जहाँ पे आपका सिस्टम जो है इन वन और मोर डायमेंशंस में जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा होता है, फैल रहा होता है, विदाउट चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर, और उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रही होती। ठीक है। फ्रेडमैन क्या कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली एक्सपेंशन का नाम है, एक सिस्टम की एक या एक से ज़्यादा डायमेंशन में, और विदाउट चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर, जिसमें उसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं आ रही, बल्कि वो एक से ज़्यादा डायमेंशंस में एक्सपेंड कर रहा है। जैसे अगर किसी मुल्क की जो है वो आपको कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट डायमेंशंस में आगे को अपने काम को, अपने कारोबारों को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ से ही शुरू हो रही है। मतलब अगर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक लंबे अरसे तक जो इंक्रीज आता रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंक्रीज आ रहा है, एक लंबे अरसे तक इंक्रीज आता जा रहा है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड डेफिनेशन जो है वो सबसे रेलेवेंट डेफिनेशन आपको लगेगी। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी पढ़ा था, जब हमने पीपीसी पढ़ा था, तो हमने कहा था इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब आप ऐसे करके आगे चले जाते हो, ठीक है। आपकी पीपीसी के अंदर जब शिफ्ट आ जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये हमने ऐसे भी पढ़ा था कि ये जो है आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। तो अगर ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस साइड पे शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात हो रही है। एंड आउटवर्ड शिफ्ट इन कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, पीपीसी के अंदर जो है जब आउटवर्ड शिफ्ट आ जाती है, ये वाली जो बात की है, वो क्या बताती है हमें? ग्रोथ के बारे में बता रही होती है। सो हमने ग्रोथ की डिफरेंट तीन डेफिनेशंस जो हैं वो पढ़ ली। अब आ जाते हैं कि ग्रोथ रेट क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ रेट आपको आना चाहिए। इस इम्पोर्टेंट के यहाँ है कि जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्रोथ रेट बेसिकली ना परसेंटेज में कैलकुलेट होती है कि इस इकोनॉमी ने पिछले साल की निस्बत इस साल इतने परसेंट ग्रो किया है। तो वो कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे करेंगे कि पिछले साल की जीडीपी जो है वो कितनी थी, इस साल की जीडीपी कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे पिछले साल की जीडीपी के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कहते हैं कि हमारे पास जो है आज जीडीपी है 20, ठीक है, और माइनस कर देते हैं पिछले साल जीडीपी थी 10, तो इसको हमने देखना होगा पिछले साल की निस्बत कितना चेंज आया, कितना ग्रो हुआ है। तो पिछले साल की कितनी थी? 10, उसके साथ इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपके पास आ जाएगा 100%, ठीक है। 100% इंक्रीज हुआ है। पिछले साल आप 10 पे खड़े थे, इस साल आप 20 पे चले गए हो, तो आपके 100% इंक्रीज हो गए। सो इस तरह जीडीपी निकालनी है आपने, ठीक है। जीडीपी बेसिकली ग्रोथ रेट है जो पिछले साल की निस्बत आपको बता रहा होता है कि पिछले साल की निस्बत आपने कितना ग्रो किया। तो पिछले साल की निस्बत जो है आपने ग्रोथ अगर देखनी है, तो आज आप कहाँ पे खड़े हो इसमें से लेस कर दो पिछले साल आप कहाँ पे थे, और फिर आप इसको डिवाइड कर दो पिछले साल के साथ, तो आपको पता चल जाएगा पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी आपने ग्रोथ अचीव की है, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास रोस्टोस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रोस्टो एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने कुछ स्टेजेस बताए कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरती है। अगर एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो इन इन स्टेजेस से गुजरेगी, तो वो ग्रो करेगी, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है जिसको हमने नाम दिया प्री टेक ऑफ स्टेज।
से कि ये एक प्लेन है, ठीक है, हम इसको प्लेन को बनाते हैं, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। ये प्लेन जो है वो अभी खड़ा है, इसने अभी टेक ऑफ नहीं किया। तो अभी इसने एम्प्लॉयज़ सॉरी कह रहा हूँ, इसने जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ तो होंगे, पायलट वगैरह भी होंगे, इसने सवारियों वगैरह जो है पैसेंजर्स वगैरह जो है वो बैठा लिए, लेकिन अभी इसने उड़ान नहीं भरी। तो ये प्री टेक ऑफ स्टेज में है, जहाँ पे इसने इंजन ऑन किया होगा और थोड़ी देर जो है वो रेडी हो रहे होंगे, सारा सिस्टम चेक कर रहे होंगे। तो प्री टेक ऑफ स्टेज होती है उड़ने से, टेक ऑफ करने से पहले की स्टेज। तो रोस्टो ने कहा कि ऐसी ही स्टेज इकोनॉमी में भी देखी जाती है। अ स्टेज वेयर इकोनॉमी इज स्विचिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग टू मॉडर्न फार्मिंग विद लिमिटेड यूज ऑफ मैकेनिज्म्स, ठीक है, मैकेनाइजेशन, ठीक है। वो कहता है कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आप किसी भी इकोनॉमी को अगर देखो तो वो क्या कर रही होती है, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग से मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जा रही होती है, ठीक है। मतलब पहले हमेशा जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हो तो आप अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव करते हो। मतलब किसान जो है वो अब जदीद जदीद तरीकों के साथ जो है वो मैकेनाइजेशन से तो कम ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन किसी भी तरीके से एक बेहतर जो है वो मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हुए आउटपुट ले रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब किसान क्या सोच रहे होंगे कि यार इस छोटे से एरिया में कैसे हम ज़्यादा जो है वो आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। या जो है ना मल्टीपल फसलें जो हैं एक जगह पे काश्त करनी चाहिए, ठीक है। पहले ये होता था कि कुछ टाइम जब सीज़न ख़त्म हो जाता था तो किसान फारग बैठा होता था। अब वो कहेगा नहीं, ये सीज़न ख़त्म हुआ है तो मैं इस ज़मीन को यूटिलाइज करके किसी और मेथड के साथ जो है वो, जैसे वो ऊपर आपने देखा होगा फसलों के ऊपर ग्रीन शेड्स डाले होते हैं, ठीक है, वो मौसम के साथ एडजस्ट करने के लिए डाले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप ट्रेडिशनल फार्मिंग से निकल के मॉडर्न फार्मिंग जो है ना उसकी तरफ आ रहे होते हो। जदीद जदीद जो है ना वो अब आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हो अपनी फार्मिंग के अंदर, लेकिन आप क्या करते हो कि मशीनों वगैरह का यूज़ अभी भी लिमिटेड कर रहे होते हो। तो ये वो स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं प्री टेक ऑफ स्टेज। अभी आपने टेक ऑफ नहीं किया, अभी आपने ग्रोथ की तरफ जो है ना वो उड़ान नहीं भरी, लेकिन आप उससे पहले स्टेज में क्या कर रहे हो, अपनी फार्मिंग को मॉडर्न कर रहे हो जरा। सेकेंड स्टेज जो है उसको हम कहते हैं टेक ऑफ स्टेज। यहाँ पे अब जो आपका प्लेन होगा वो ऊपर उड़ गया होगा, उसने टेक ऑफ कर लिया होगा। दिस स्टेज रिफ्लेक्ट द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस स्टेज पे जब कोई भी इकोनॉमी आती है तो अब उसमें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, उसकी इंडस्ट्री एकदम से फ्लोरिश करना शुरू कर देती है, उसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है। आल्थो मेजोरिटी ऑफ पीपल रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, हालांकि स्टिल उसकी मेजोरिटी लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़े हुए हैं। इस स्टेज के ऊपर तो देखो आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल ही नीचे होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है ना वो ऊपर आना शुरू हुई है। लेकिन अभी भी मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। येट एग्रीकल्चर अज्यूम रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो एग्रीकल्चर को शायद उतनी ना मिल रही हो। थर्ड जो स्टेज है उसको हम कहते हैं ड्राइव टू मेजोरिटी। अब आपका जहाज हवा में है, अब वो मिच्योर हो रहा है, ठीक है, अब वो सीधा हो गया, वो अपने हवा के अंदर जो है ना एडजस्ट हो रहा है खुद को। ड्राइव टू मेजोरिटी, एज टेक्नोलॉजी बिकम मोर रेलिवेंट इन इकोनॉमी, इंडस्ट्री गेट्स मोर डाइवर्सिफाइड। अब आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने काम करना है। पहला क्या था, आपने मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाना था। दूसरा क्या था, इंडस्ट्री बेहतर हो रही थी, रेवोल्यूशन हो रही थी, इंडस्ट्रियां लग रही थी नई नई। अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियां भी लग गई हैं, ठीक है। अब क्या है, आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा हो रही है और आपकी इंडस्ट्री जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही है। अब डिफरेंट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज लग रही है, ये तीसरी स्टेज है, ठीक है। और चौथी स्टेज क्या है, इन दिस स्टेज लीडिंग सेक्टर प्रोड्यूस कंज्यूमर ड्यूरेबल। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपके जो लीडिंग होते हैं ना सेक्टर्स, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लंबे अरसे तक चलने वाली जो है चीज़ें वो बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे फ्रिज, कंप्यूटर, ठीक है, आपके एसी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपकी इंडस्ट्री आ जाती है। और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो जाता है और लोग अब जो है हाई स्टैंडर्ड ले आते हैं। इसको कहते हैं एज ऑफ मास कंजम्पशन, ठीक है। आप बेसिकली बल्क में आप चीज़ें बनाना शुरू कर दोगे और ड्यूरेबल गुड्स बनाना शुरू कर दोगे। सो ये चार स्टेजेस थी। पहली स्टेज क्या थी कि हमने अपने एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना है, उसको थोड़ा मॉडर्न करना है। दूसरी स्टेज क्या थी कि अब हमने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर काम करना है, ठीक है, इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत जो है ना वो ग्रो करना है। तीसरी स्टेज क्या थी कि इंडस्ट्री ग्रो हो गई, ठीक है, अब हमने नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी है।
और चौथी स्टेज क्या है कि नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस होगी, अब बल्क में चीज़ें बनाओ और ड्यूरेबल चीज़ें बनाओ जो महंगी बिकेंगी, तो आप जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लोगे। ये चार स्टेजेस हैं, आपको इन चारों का नाम आना चाहिए और इनके कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए कि अगर वो आपको ये बता के कहता है ये कौन सी स्टेज है, तो आपने ड्राइव टू मेजोरिटी सेलेक्ट करना है इन चारों में से। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।